और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। श्री गंगानगर की श्री करणपुर विधानसभा सीट पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये आज तय हो जाएगा। वोटों की गिनती जारी है। पहले राउंड का रुझान आया है सामने। भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 713 मतों से आगे हैं। सुबह 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। मतगणना को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के निर्धारित कमरों में 17 टेबल लगा दिए गए हैं। करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को वोट डाले गए। चुनाव में करीब 80% वोट डाले। अभी श्री करणपुर विधानसभा मतगणना की दूसरे राउंड का रुझान भी सामने आ गया है। कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह को 194 वोट वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के रूपेंद्र सिंह 194 वोट से आगे चल रहे हैं और लगातार देखिए, क्योंकि अभी मतगणना चल रही है, दूसरा राउंड है ये, और श्री करणपुर विधानसभा सीट पर अब काउंटिंग लगातार जारी है। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि काउंटिंग कैसे की जा रही है। एक एक वोट को गिना जा रहा है। जी राजस्थान की सबसे बड़ी कवरेज फिलहाल जारी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्री करणपुर विधानसभा की ये सीट जिस पर चुनाव हुआ और उसके बाद में 80% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हुआ है। और पहले राउंड के बाद में अब ये दूसरा राउंड का रुझान है वो सामने आया है। कांग्रेस के तरफ से रूपेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है और आपको बता दें कि फिलहाल वो 184 वोट से आगे चल रहे हैं। तो जी राजस्थान की ये बड़ी कवरेज आपके सामने श्री करणपुर विधानसभा मतगणना को लेकर। मतगणना का आज दिन है। पहले राउंड का रुझान सामने आया, उसके बाद दूसरे राउंड का रुझान भी सामने आया है और आपको बता दें कि अब जो है रूपेंद्र सिंह 184 वोट से आगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रौनक व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रौनक, करणपुर विधानसभा सीट को लेकर मतगणना जारी है, दूसरा राउंड सामने आ गया, उसके रुझान सामने आ गए हैं। रूपेंद्र सिंह 184 सीटों से आगे चल रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल वहां की स्थिति बयां कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है धड़कनें जो है दोनों ही पार्टियों की तेज होती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट्स की धड़कनें तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से जो राजनीतिक विशेषज्ञों से मेरी बातचीत हुई है ग्राउंड पर, उन्होंने कहा, उन्होंने जिस तरह से जानकारियां ली है और जो जानकारियां हमारे पास आई है कि बहुत ज्यादा कोई लंबा गैप नहीं रहने वाला है। जीत का जो आंकड़ा है वो बहुत कम रहने वाला है। इस तरह के जो है दावे यहाँ पर किए गए हैं विशेषज्ञों की तरफ से। और देखिए पहले और दूसरे राउंड में ये चीज भी साफ हो रही है। आप देखिए पहले राउंड में भाजपा के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 713 वोटों से आगे थे और दूसरे राउंड की मतगणना के बाद जो तस्वीर वो साफ हुई है 184 वोट से रूपेंद्र सिंह जो है वो अब आगे हो गए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में जिस तरह से दावे किए जा रहे थे कि देखिए जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे हमारा मार्जिन बढ़ेगा, इस तरह की बात यहाँ पर कार्यकर्ता और यहाँ के जो एजेंट, पोल एजेंट्स है यहाँ पर जो मतगणना जो स्थल पर पहुंचे वो दावा करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अगर यहाँ की तस्वीरों की बात करूँ, लेटेस्ट तस्वीरों की कैमरा सहयोगी भूषण से कहूँ, वो दिखाए किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है, लगातार जो पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं या निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर उनकी जो पहली प्राथमिकता वो ये है कि अच्छी तरह से मतगणना के साथ साथ जो रुझान है वो नतीजे जो है वो जल्दी से जल्दी आए। हालांकि देखिए जिस तरह से हम लोग जानकारी दे रहे थे कि 11 बजे के बाद से तस्वीर कुछ साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए 17 राउंड्स की मतगणना यहाँ पर होनी है, 17 टेबल्स यहाँ पर बनाई गई है। उसके साथ साथ बात करें 1,96,000 के करीब वोटर्स जो है वो वोट्स की जो है वो काउंटिंग यहाँ पर होनी है। तो कहीं ना कहीं अभी तक के जो आंकड़े वो साफ है। देखिए 10,000 के करीब वोट जो है वो यहाँ पर मिले हैं भाजपा के जो कैंडिडेट है उनको, और कांग्रेस के कैंडिडेट को 10,184 वोट जो है वो यहाँ पर मिले। तो कहीं ना कहीं 184 वोटों का जो मार्जिन है, जो गैप है एक, वो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में है और कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है दूसरे राउंड के साथ में। तो लगातार अपडेट हम लोग कर रहे हैं और अंदर से जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, पल पल की खबर, ताकि सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की सत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और कहीं ना कहीं बात करें राजस्थान के साथ साथ देश के जो बड़े नेता है उनकी निगाहें भी आज राजस्थान पर होगी, क्योंकि श्री करणपुर का जो विधानसभा का चुनाव है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हम लोग जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा, उनका पहला चुनाव कहा जा सकता है मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि उनकी अगुवाई में भाजपा चुनाव लड़ रही है और 2024 के चुनाव पर भी कहीं ना कहीं फोकस भाजपा बनाए हुए है। लेकिन चूंकि अब आज के चुनाव के नतीजे जो है वो कई तरह की पिक्चर साफ करेंगे कि आखिर वोट से जो सत्ता में काबिल आ गए हैं। पहला रुझान सामने आया था, उसमें जो है भाजपा के जो जिन्होंने मैदान में उतारा टीटी जो है वो आगे चल रहे थे। लेकिन क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर यहाँ पे नजर आ रही है दोनों के लिए। ये चुनाव, ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण
रहने को है और आगे आने वाले जो चुनाव है उस पर भी इसका असर इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि ये एक बेस वाली सीट है, यानी कि महत्वपूर्ण सीट है और लोकसभा चुनाव है। और ऐसे में आप देखिए कि क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आने के बाद में ये पहला उनकी बाद में चुनाव हो रहा है और एक ही सीट बची है, तो ऐसे में कांटे की टक्कर है। हालांकि रुझान जब आ रहे हैं धीरे धीरे, अब 11 बजे तक तस्वीर पूरी साफ हो पाएगी, क्लियर हो पाएगी। जैसा कि पहले भी चुनाव में हमने देखा है कि पासा पलट जाता है, कांग्रेस की तरफ जाते जाते सीधा बीजेपी की तरफ पासा पलट गया। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो हम लोग जानकारी जुटा पाए हैं वो ये कि बहुत कांटे की टक्कर रहने वाली है, इंतजार करना होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच समझने वाली बात ये है कि जिस तरह से तमाम नेताओं की नज़र आज की सीट पर है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने दावा किया कि देखिए विकास पर वो सत्ता में लौटी है, विकास के दावों पर और लॉ एंड ऑर्डर पर कई ऐसे सवाल जो खड़े किए थे कांग्रेस की सरकार पर, पिछली कांग्रेस की सरकार पर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चुनावी मैदान में जिस तरह से दावे करती हुई नजर आई। और अब चूंकि देखिए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद तक दे दिया गया है चुनाव लड़ने से पहले, तो ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश है। देखिए अगर श्रीकरणपुर में विकास करना है तो भाजपा के कैंडिडेट को जिताइए, इस तरह के दावे किए गए। लेकिन चूंकि इस चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों की साख दांव पर है और अगर कांग्रेस कैंडिडेट यहां पर बाजी मारते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल ये खड़े होंगे कि सत्ता में बीजेपी है और ऐसे में कांग्रेस का इस विधानसभा पर जीतना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करेगा। लेकिन चूंकि बहुत जल्दबाजी होगी, अभी सिर्फ 2 राउंड की मतगणना हुई है, 184 वोट से कांग्रेस के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, इंतजार करना होगा। 15 राउंड की जो है वो काउंटिंग अभी बाकी है और कहीं ना कहीं देखिए आने वाले 1.5 से 2 घंटे में जो है पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बिल्कुल रौनक, और 11 बजे के बाद ये तस्वीर साफ होगी जब देखना होगा कि आखिर इस पर फैसला क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और